हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में देखा हम लोगों ने अल्कोहल्स चैप्टर का केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम लोग इसी यूनिट का क्या नाम था? अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स। तो हम लोगों ने अल्कोहल्स चैप्टर का अध्ययन कर लिया प्रीवियस वीडियो तक। अब हम लोग अध्ययन करेंगे इस यूनिट का दूसरा भाग जिसका नाम है फेनॉल्स, है ना। तो आज हम लोग फेनॉल से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इसमें नामकरण इसका कैसे होता है, इसका केमिकल गुण, फिजिकल गुण या तो इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके नामकरण से, है ना। इस चैप्टर के नामकरण से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं हम लोग। नाम है चैप्टर का फेनॉल। क्या नाम है? फेनॉल्स नाम है। और फेनॉल्स का जो फॉर्मूला होता है क्या? तो बेंजीन पर OH का ग्रुप। अगर बेंजीन पे OH का ग्रुप अटैच्ड रहे तो इसको फेनॉल कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। और फेनॉल के कंपाउंड्स में अगर कोई दूसरा ग्रुप रहता है तो उसका कैसे नामकरण किया जाता है वो तो सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण देखेंगे जो कि फेनॉल्स के चैप्टर में प्रयोग होगा। तो हम लोग नामकरण में देखेंगे, नोमेनक्लेचर में, कि जैसे कि यहाँ पर एक फेनॉल का कंपाउंड है, देखो बेंजीन पर OH है, लेकिन इसके बगल में देखो यहाँ पर CH3 का भी ग्रुप है। तो इसका हम लोग नामकरण कैसे करेंगे? तो नामकरण करने के लिए मैंने सिखाया हुआ है कि बेंजीन में सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग कैसे किया जाता है? तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप सामने है। यहाँ पर CH3 ग्रुप है, OH ग्रुप है, दोनों में से फंक्शनल ग्रुप कौन है? फंक्शनल ग्रुप OH है, ना कि CH3। CH3 क्या है? ब्रांच है। CH3 अल्काइल ग्रुप है। तो हम लोग नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? OH से। तो यहाँ मेरा हो जाएगा आपका 1 और यह हो जाएगा 2। OH जिस कार्बन में जुड़ा है वह हो जाएगा 1 और CH3 जिस कार्बन जुड़ा है वह हो जाएगा 2। और दोनों कहां पर जुड़ा है? बेंजीन में। अब दोनों का नाम करो। CH3 के लिए मिथाइल लिखते हैं और OH के लिए हाइड्रोक्सी लिखते हैं। OH के लिए क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी लिखते हैं। तो 1 में हाइड्रोक्सी है, 2 में मिथाइल है। तो दोनों में सबसे पहले किसको लिखेंगे? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M पहले आता है और हाइड्रोक्सी का H बाद में आता है। इसलिए इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। 2 मिथाइल 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। जबकि वही पर अगर इसका कॉमन नाम देखें तो कॉमन नाम में इसको ऑर्थोक्लिसोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्थोक्लिसोल। ऑर्थो यहाँ पर किसके लगाया गया है? तो 1 और 2 पोजीशन के लिए। मैंने पहले भी बताया कि अगर 1 और 2 पोजीशन रहे बेंजीन में तो ऑर्थो से इंडिकेट करते हैं, 1 और 3 रहे तो मेटा से, और 1 और 4 रहे तो पारा पोजीशन से इंडिकेट करते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑर्थो लिखा गया है और कॉमन नाम है ऑर्थोक्लिसोल। इसी तरह से है दूसरा कंपाउंड। इसमें भी देखोगे तो बेंजीन में OH का ग्रुप है और CH3 का ग्रुप है, लेकिन पोजीशन अलग है। पहले पोजीशन था 1 और 2, अब पोजीशन है 1 और 3। तो 1 और 3 रहते तो हम लोग क्या करते हैं? मेटा करते हैं। इसलिए इसका कॉमन नाम में लिखा गया मेटाक्रिसोल। क्या लिखा गया है? मेटाक्रिसोल लिखा गया। और इसका अगर हम लोग नामकरण करें नंबरिंग के आधार पर तो नंबरिंग करेंगे तो OH फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 हो जाएगा। कार्बन नंबर 1 में OH हो जाएगा, उसके बगल में 2 और उसके बगल में 3, कुछ इस तरह से। अब कोई सोच रहा है सर इधर से नंबरिंग करते तो मैंने बताया है IUPAC रूल के अनुसार हम लोग उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप भी सामने आना चाहिए और मेरा जो अल्काइल ग्रुप है ब्रांच है वो भी सामने आना चाहिए। तो इधर से सामने आ रहा था इसलिए 1 2 3 4 5 6। 1 में OH, 3 में मिथाइल। मिथाइल CH3 के लिए और OH के लिए हाइड्रोक्सी। तो M पहले आता है, H बाद में आता है हाइड्रोक्सी का। इसलिए इसका हम लोग नाम क्या लिखेंगे? तो नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। उसके बाद चूंकि 1 में OH था इसलिए 1 हाइड्रोक्सी और जुड़ा किसमें था? बेंजीन में। इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्या? तो 3 मिथाइल, है ना, 3 मिथाइल हाइड्रोक्सी बेंजीन। या तो यहाँ पर इसका पोजीशन देंगे तो 3 मिथाइल और साथ में हो जाएगा 1 क्या? OH के लिए क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। क्या हो जाएगा? 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। कुछ इस तरह से कि 3 मिथाइल 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब कोई सोच रहा होगा सर हम लोग पढ़े हैं कि बेंजीन पर OH रहे तो हम लोग फेनॉल भी करते हैं। बेंजीन पर OH रहे क्या बोलते हैं? फेनॉल। तो सर बेंजीन पर OH का नाम फेनॉल हो गया, सिर्फ क्या बचा? CH3 बचा। तो CH3 बचा तो इसका हम लोग क्या नाम कर सकते हैं? तो नाम इसका कर सकते हैं 3 मिथाइल फेनॉल। 3 मिथाइल फेनॉल भी नामकरण कर सकते हैं, है ना, या तो मेटा मिथाइल फेनॉल भी लिख सकते हैं। यह ध्यान में रखना है। इसी तरह इसमें भी कर सकते थे। बेंजीन पर OH रहे तो फेनॉल बोलते हैं और CH3 जुड़ा है। CH3 कहां पर है? 2 में, तो 2 मिथाइल फेनॉल भी हो जाता है ना। तो यह था। उसके बाद है तीसरा कंपाउंड कि अगर बेंजीन में OH तो है, बेंजीन में OH के साथ बगल में क्या जुड़ा? COOH।
COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप को कहते हैं, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है और इसको जनरली सैलिसिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सैलिसिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान में रखो, जितना भी कॉमन नाम है ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, सैलिसिलिक एसिड, है ना, सब एग्जाम में इसी नाम से पूछा जाता है ज्यादातर, है ना, तो इसलिए कॉमन नाम लिखा गया है और ध्यान में रखना। उसी तरह से एक है आपका पाराक्रिसोल कंपाउंड। तो हम लोगों ने देखा ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, तो पाराक्रिसोल में पोजीशन क्या होगा? OH और CH3 का, तो 1 और 4 में, 1 में OH और 4 में CH3 ग्रुप, है ना। तो इस तरह के जो है सो फेनॉल के कंपाउंड को क्या कहते हैं? पाराक्रिसोल के नाम से जानते हैं। इसका आईयूपीएसी नाम भी कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 यानी 4 मिथाइल 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन, जिस तरह से इसका नामकरण किए हुए थे। उसी तरह से अगर एक बेंजीन में दो OH का ग्रुप रहे और दोनों को पोजीशन 1 और 2 रहे, दोनों को पोजीशन क्या रहे? 1 और 2, तो इस कंपाउंड का कॉमन नाम होता है कैटेकॉल। इस कंपाउंड का कॉमन नाम क्या होता है? कैटेकॉल। और इसका अगर नामकरण करें तो देखो 1 और 2 में है दोनों OH का ग्रुप है और OH के लिए हाइड्रोक्सी लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। उसी तरह से अगर दोनों OH का पोजीशन 1 और 2 ना रखकर 1 और 3 रहे, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। कॉमन नाम में क्या बोलते हैं? रिसोर्सिनॉल, और इसका नाम हो जाएगा 1 3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसी तरह से अगर OH का पोजीशन 1 और 4 रहे, OH का पोजीशन अगर 1 और 4 रहे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूनॉल। कॉमन नाम में क्या बोलते हैं इसको? क्यूनॉल। और इसका हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। तो इस तरह से हम लोग जो है सो फेनॉल के कुछ कंपाउंड्स का नामकरण करते हैं और यह सब कंपाउंड जो है सो उपयोग होगा जब इसका हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे या तो इसका रासायनिक गुण देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी, तब सभी कंपाउंड्स का ज्यादातर कॉमन नाम इसमें प्रयोग होगा, इसलिए सभी का कॉमन नाम को क्या किया गया है? लिखा गया है। इसके बाद इसका हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन, कि इस कंपाउंड का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। एग्जाम के व्यू से भी यह इंपॉर्टेंट है कि फेनॉल का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। पहला है प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन। किससे प्रिपरेशन है? फ्रॉम बेंजीन से, कि बेंजीन से हम लोग फेनॉल का निर्माण कर सकते हैं इस तरह से। देखो यह मेरा बेंजीन का कंपाउंड है। बेंजीन के कंपाउंड को जब सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करवाते हैं, किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं, और H2SO4 के साथ जैसे ही अभिक्रिया करवाते हैं तो हम लोग स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं कि किस तरह से अभिक्रिया करता है। H2SO4 का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ताकि पता चले कि रिएक्शन किस तरह से हुआ है। कुछ इस तरह से होता है स्ट्रक्चर, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH होता है, फिर इसके लेफ्ट साइड में भी होता है OH, कुछ इस तरह से। यह जो है सो H2SO4 का स्ट्रक्चर है। तो जैसे ही बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो चूंकि बेंजीन के प्रत्येक कार्बन में एक हाइड्रोजन छुपा रहता है, तो बेंजीन का किसी भी एक कार्बन का एक हाइड्रोजन और सल्फ्यूरिक एसिड का यह OH बना लेता है वाटर। क्या बना लेता है? वाटर। निकल जाएगा बाहर H2O। अब क्या बचा? बेंजीन, इस कार्बन में हाइड्रोजन तो निकल गया, यहाँ पर क्या बचा? SO3H, SO3H, जिसको सल्फोनिक एसिड कहते हैं। तो यह जुड़ जाएगा यहाँ पर, जहां से हाइड्रोजन निकला, यह कंपाउंड बन जाएगा, इसको सल्फोनिक एसिड कहते हैं, इसको बेंजीन। तो नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, कितने बार? तो 2 बार। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या होता है कि यह बेंजीन सल्फोनिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन फेनोक्साइड आयन, सोडियम फेनोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? सोडियम फेनोक्साइड, है ना। और सोडियम फेनोक्साइड को फेनॉल बना सकते हैं अगर Na को बाहर निकालते हैं। तो Na को बाहर निकालते हैं कैसे? तो जब हम लोग सोडियम फेनोक्साइड को H2O के साथ अभिक्रिया करवाते हैं एसिड के उपस्थिति में, H2O के साथ अभिक्रिया एसिड के उपस्थिति में, तब जो है हाइड्रोलिसिस हो जाता है H2O के साथ और बन जाता है फेनॉल का कंपाउंड। क्या बन जाता है? फेनॉल का कंपाउंड, कुछ इस तरह से जैसा दिखाया गया है ना। उसके बाद है दूसरा प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन डाइजेनियम साल्ट। फ्रॉम बेंजीन डाइजेनियम साल्ट, इस कंपाउंड का हम लोग प्रिपरेशन में सीख चुके हैं और उसका प्रिपरेशन हम लोग सीखे थे हेलोअरीन्स में, जिसको डाइजोडाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बेंजीन डाइजेनियम साल्ट को प्रिपेयर नहीं करेंगे क्योंकि उसका प्रिपरेशन हम लोग सीख चुके हैं। इससे हम लोग फेनॉल बनाएंगे कि किस तरह से फेनॉल का निर्माण किया जाता है। तो देखेंगे
यह मेरा एक बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का एग्जांपल जिसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड नाम है इसका। तो जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, किसके साथ? वाटर के साथ, H2O के साथ। H2O का हम लोग को इसको ओपन करके इस तरह से लिख सकते हैं HOH, कुछ इस तरह से बेंजीन डाइजोनियम साल्ट प्लस वाटर। और इसमें जो टेम्परेचर जरूरत पड़ता है 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। कितना? 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। जब भी हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट इसको प्रदान करते हैं। तो आपस में अभिक्रिया करता है कुछ इस तरह से। यह बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का Cl और वाटर का H बन जाएगा क्या? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। N2 नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। क्या बचा? बेंजीन बचा, OH, बेंजीन OH जुड़ गया, बन गया फेनॉल। क्या बन गया? फेनॉल। सबसे इजी मेथड है फेनॉल बनाने का डाइजोनियम साल्ट से। तीसरा मेथड है बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सैलिसिलेट। बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सैलिसिलेट। अब सोडियम सैलिसिलेट का जो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से। इस कंपाउंड को सोडियम सैलिसिलेट कहते हैं, या याद रखना है फॉर्मूला को। सोडियम और इसका टोटल नाम क्या है? तो सोडियम सैलिसिलेट। तो जब सोडियम सैलिसिलेट को अभिक्रिया करवाते हैं 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में, 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के उपस्थिति में, तो क्या होता है कि यह जो टोटल ग्रुप है, यह टोटल ग्रुप या इसके साथ अभिक्रिया करके बना लेता है Na2CO3। यह जो टोटल ग्रुप है यह NaOH के साथ अभिक्रिया करके बना लेता है आपका Na2CO3, जिसको सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है ना। और चूंकि 2 NaOH है तो 2 बार यह कंपाउंड सोडियम सैलिसिलेट अभिक्रिया करके बना लेता है सोडियम फेनॉक्साइड। क्या बना लेता है? सोडियम फेनॉक्साइड प्लस Na2CO3। और जब सोडियम फेनॉक्साइड को डाइल्यूट एसिडिक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करवाते हैं, जब सोडियम फेनॉक्साइड को डाइल्यूट HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होता है कि इसका Na और इसका Cl बना लेता है सोडियम क्लोराइड। क्या बना लेता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। कुछ इस तरह से। अब Na और Cl बाहर निकल गया, क्या बचा? बेंजीन पर O बचा और H बचा, H जुड़ गया, बन गया फेनॉल। क्या बन गया? फेनॉल, है ना। तो इस तरह से सोडियम सैलिसिलेट से फेनॉल का निर्माण किया जाता है। उसी तरह से अगला मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन हम लोग सीख चुके हैं हैलोअरीन्स के केमिकल गुण में कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। यहाँ पर इसका प्रयोग करके फेनॉल का निर्माण करेंगे कि किस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फेनॉल बनाया जाता है। तो यह मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिसका नाम है फेनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। फेनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। जब फेनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को हाफ O2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं ईथर की उपस्थिति में, तब क्या होता है कि हाफ O2 का मतलब कितना ऑक्सीजन? 2 कट के सिर्फ एक ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन जो है सो फेनाइल यानी बेंजीन और मैग्नीशियम के बीच में अटैच हो जाता है कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से। तो यह कंपाउंड चूंकि इंटरमीडिएट है या अनस्टेबल होता है, तो वह चाहता है कि जल्द से जल्द अभिक्रिया करे। तो जब इस कंपाउंड को वाटर से मिलाते हैं एसिड की उपस्थिति में, वाटर से अभिक्रिया करवाते हैं एसिड के उपस्थिति में, वाटर का स्ट्रक्चर हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से HOH, HOH, इस तरह से। तो अभिक्रिया किस तरह से होता है कि जैसे अभिक्रिया करवाते हैं इसको इस कंपाउंड के साथ, यह OH के साथ अभिक्रिया करके बाहर निकल जाता है। MgCl OH के साथ अभिक्रिया करके बाहर निकल जाता है, इसलिए लिखा गया -OHCl, है ना। Mg पर Cl था और OH जाके जुड़ गया। क्या बचा? बेंजीन पर O और यहाँ पर H, बन गया आपका फेनॉल। क्या बन गया? फेनॉल। तो यह था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी सबसे सिंपल मेथड है फेनॉल बनाने का। उसके बाद है पांचवा मेथड रास्चिक मेथड, है ना। व्यवसायिक तौर पर इस मेथड का प्रयोग किया जाता है, दैट मींस कॉमर्शियल यह मेथड, कॉमर्शियली इस मेथड से प्रयोग करके फेनॉल बनाया जाता है। कैसे किया जाता है? तो इसको 2 स्टेप में फेनॉल का निर्माण किया जाता है। कैसे? पहला स्टेप है कि जब 2 मोल ऑफ बेंजीन, 2 बेंजीन को 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 O2 मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? कॉपर क्लोराइड की कैटलिस्ट है और टेम्परेचर 500 केल्विन होना चाहिए। तब क्या होता है कि यह बेंजीन HCl और O2 के साथ अभिक्रिया करके बना लेता है आपका क्लोरोबेंजीन। क्या बना लेता है? क्लोरोबेंजीन बना लेता है। प्लस बाहर निकल जाता है 2 मोल ऑफ वाटर। क्या निकल जाता है? 2 मोल ऑफ वाटर।
तो पहला मेथड में देखा कि जब बेंजीन को 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और O2 से मिक्स कराते हैं कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में 500 केल्विन टेम्परेचर बन जाता है 2 मोल ऑफ बेंजीन कन्वर्ट हो जाता है 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन में प्लस 2 मोल ऑफ वाटर में। और यही जो 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन बना है इसको जब अभिक्रिया कराते हैं 2 मोल ऑफ वाटर के साथ 2 मोल ऑफ वाटर के साथ, इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर A को क्लोरोबेंजीन होता तो यहाँ पर लिख सकते हैं H2O को HOH। इस तरह से क्या होता होगा तो बेंजीन पे Cl जो Cl और H2O का H क्या बना लेगा HCl। क्या बना लेगा HCl। तो एक बार जब क्लोरोबेंजीन को एक बार H2O से विक्रिया कराते हैं तो एक बार HCl बनाता है और OH यहाँ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा फेनॉल। तो अगर इसको 2 बार लेते और यहाँ पर भी इसको 2 बार लेते तो यह 2 बार फेनॉल का निर्माण होता और 2 बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी निर्माण होता। और इस मेथड को रास्टिंग मेथड कहते हैं जो कि कॉमर्शियल रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला मेथड है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का उपयोग करके फेनॉल का निर्माण करना। क्या किया जाता है इसमें तो देखते हैं हम लोग कि जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल के साथ अभिक्रिया कराते हैं क्लोरोबेंजीन को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं कितना टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 320 एटीएम प्रेशर, यह ध्यान में रखना है। तब यह बना लेता है सोडियम फेनॉक्साइड। क्या बना लेता है सोडियम फेनॉक्साइड और प्लस बना लेता है Na और Cl बन जाता है NaCl सोडियम क्लोराइड। और जो हाइड्रोजन था छिपा हुआ इस बेंजीन में उसमें एक हाइड्रोजन और OH मिलकर बना लेता है आपका वाटर। कुछ इस तरह से यहाँ पर 2 NaOH है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भी है 2 ऑक्सीजन भी है 2 Na भी है। तो क्या होता है कि जैसे ही क्लोरोबेंजीन को 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें जो 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है उसमें से आपका 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर बनाता है वाटर और Na और Cl मिलकर बना लेता है NaCl और जो इसमें ONa बचा वह जुड़ जाता है यहाँ पर बना लेता है सोडियम फेनॉक्साइड। और सोडियम फेनॉक्साइड को जब एसिडिफिकेशन कराते हैं एसिडिफिकेशन का मतलब एसिड के साथ अभिक्रिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो Na और इसका Cl बना लेता है सोडियम क्लोराइड बचा बेंजीन पर O और इसका H बना लेता है फेनॉल। तो इस तरह से जो है सो छठा मेथड से यानी क्लोरोबेंजीन से फेनॉल का निर्माण किया जाता है। और एक जो एग्जाम में पूछा गया सवाल है ना फ्रॉम क्यूमीन। क्या है यह क्यूमीन है, यह कन्वर्जन पूछा था या कंप्लीट करने के लिए पूछा था कि आपका जो है सो दिया रहेगा रिएक्टेंट और पूछेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखते हैं क्यूमीन का सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या होता है ना क्यूमीन कहते हैं किसको। तो सातवां मेथड है फ्रॉम क्यूमीन से। क्यूमीन से इस तरह से निर्माण करते हैं देखो बेंजीन पे 3 कार्बन एटम का यानी कि सेकेंडरी प्रोपाइल जुड़ा हुआ है। ध्यान दोगे कि बेंजीन में सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है या तो इसको आइसोप्रोपाइल ग्रुप ही कहते हैं है ना। तो जुड़ा हुआ रहेगा जिसको क्यूमीन कहते हैं। बेंजीन पर अगर आइसोप्रोपाइल या तो सेकेंडरी प्रोपाइल का ग्रुप जुड़ा रहे तो इसको क्यूमीन के नाम से जाना जाता है। और जब क्यूमीन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ क्यूमीन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो जो आइसोप्रोपाइल का कार्बन है जो बेंजीन से अटैच है जिसमें कितना हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन इसी कार्बन में यह दोनों ऑक्सीजन जाके अटैच हो जाता है कुछ इस तरह से। क्या है COOH दोनों ऑक्सीजन जुड़ गया C और H के बीच में इस तरह से। इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड के नाम से जाना जाता है इस कंपाउंड को। और जब क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को हाइड्रोलिसिस करवाते हैं हाइड्रोलिसिस यानी वाटर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब क्या होता है सो देखो जैसे ही वाटर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं H प्लस की उपस्थिति में तो जो घेरा हुआ है डॉटेड लाइन से या इस रूप में बाहर निकल जाता है CH3 CO CH3 इसी कार्बन से तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है ना इस तरह से। और इसमें क्या बच गया तो इसमें क्या बचा OH बचा OH जाके अटैच हो जाता है यहाँ जो टोटल ग्रुप निकला इस कार्बन में अटैच हो जाता है बन जाता है आपका फेनॉल का कंपाउंड। क्या बन जाता है फेनॉल का कंपाउंड। अब यह जो है ध्यान में रखना है कि क्यूमीन का निर्माण कैसे किया जाता है। एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि क्यूमीन का निर्माण कैसे होता है। यह डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ रहेगा कि प्रिपेयर क्यूमीन लिखा हुआ रहेगा वहां पर क्या कि बेंजीन है आपका और प्रोपीन है कंप्लीट करें कि क्या बनेगा। तो इसको ध्यान में रखना है कि जब बेंजीन को प्रोपीन के साथ मिलाते हैं तो H3PO4 फास्फोरिक एसिड की उपस्थिति में जो कैटलिस्ट का काम कर रहा है टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तब क्या होता है कि इसमें यह जो बीच का कार्बन है यह बीच का कार्बन फेनॉल से अटैच हो जाता है ना। और यहाँ पर जो बेंजीन में हाइड्रोजन छिपा रहता है
हम लोग जानते हैं कि बेंजीन के प्रत्येक कार्बन में हाइड्रोजन छिपा हुआ रहता है। यह हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलता है और यह हाइड्रोजन अटैच हो जाता है इस कार्बन में और यह CH अटैच हो जाता है इस कार्बन में, कुछ इस तरह से। तो बन जाएगा आपका बेंजीन, बीच के कार्बन CH, CH3 और जहाँ अल्कीन में CH2 था यहाँ पर बन गया CH3 और इस कंपाउंड को क्यूमीन के नाम से जाना जाता है। यानी कि क्यूमीन का प्रिपरेशन कैसे होता है हम लोगों ने देखा और क्यूमीन से फेनॉल कैसे बनाते हैं वह भी हम लोगों ने देखा। और यह था कुछ प्रिपरेशन का मेथड्स किसके लिए, तो फेनॉल्स के कंपाउंड्स के लिए कि फेनॉल को निम्न तरीका से जो है सो प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद है इसका भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं एक करके कि फेनॉल्स आर आइदर क्रिस्टलाइन सॉलिड और लिक्विड्स हैविंग फेनोलिक स्मेल। जो फेनॉल्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में पाया जाता है और लिक्विड के रूप में भी पाया जाता है, हैविंग फेनोलिक स्मेल, और इसका जो स्मेल होता है उसको फेनोलिक स्मेल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है फेनॉल्स आर स्पेरिंगली यानी लेस, स्पेरिंगली यानी लेस, कम मात्रा में सोल्यूबल होना। फेनॉल्स आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जो फेनॉल है वो पानी में बहुत ही कम सोल्यूबल होते हैं, घुलनशील होते हैं, आंशिक रूप से घुलनशील होते हैं, एंड लेकिन सोल्यूबल यह होता है किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कार्बनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है। जैसे ईथर में घुलाओगे घुल जाएगा, बेंजीन में घुलाओगे घुल जाएगा, एक्सेट्रा। उसके बाद है तीसरा इसका फिजिकल प्रॉपर्टी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फेनॉल्स आर ग्रेटर देन दैट ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड हेलोअरिन्स। कि अगर फेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट को तुलना करें हाइड्रोकार्बन से और हेलोअरिन से तो फेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, तो ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे फेनॉल को हम लोग पानी में डुबाते हैं तो वह हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है जिसके कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब फेनॉल हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह से बनाता है यहाँ पर दिखाई गया, देखो 3 ठो फेनॉल का मॉलिक्यूल है, बेंजीन OH, बेंजीन OH, बेंजीन OH, 3 ठो फेनॉल का ग्रुप है। तो जैसे ही पानी में घुलाया जाता है क्या होता है, फेनॉल का ग्रुप आपस में अट्रैक्ट होते हैं, है ना, जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करते। किसके किसके बीच में अटैक होता है, तो एक फेनॉल में जो ऑक्सीजन है और दूसरे फेनॉल में जो हाइड्रोजन है, दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है ना। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा। तो यही बताया गया है कि जब फेनॉल को पानी में घुलाया जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण से इसको जो है सो इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। किसके कंपेयर में, हाइड्रोकार्बन और हेलोअरिन्स के कंपेयर में। क्यों, क्योंकि हाइड्रोकार्बन और हेलोअरिन्स जो है सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, लेकिन फेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। और यहाँ हम लोगों ने अल्कोहल चैप्टर में भी देखा था कि अल्कोहल का भी बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि अल्कोहल जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में समर्थ है, जबकि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में असमर्थ है। तो यह था हम लोगों का फेनॉल का प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फेनॉल्स का केमिकल प्रॉपर्टी, उसका रासायनिक गुण, कि फेनॉल जो है सो दूसरे दूसरे कंपाउंड से अभिक्रिया करके और कौन कौन से नए कंपाउंड्स का निर्माण कर सकता है ना। उसको अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग।